नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन डॉक्टर दानिश प्रोग्राम रियल फोकस के साथ हाजिर है। नाज़रीन आज मैं आपको पता है फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से कि आज 7 साल गुजरने के बावजूद भी पाकिस्तान की अदालत और इलेक्शन कमीशन पे ये सवाल है कि इस केस का फ़ैसला नहीं हो पा रहा है। हालांकि अकबर एस बाबर मुसलसल इस केस को प्रोसीड कर रहे हैं और उन्होंने तमाम तर सबूत भी इलेक्शन कमीशन को प्रोवाइड कर दिया है। और ख़ुद भी इलेक्शन कमीशन ने जब स्टेट बैंक से फॉरेन फंडिंग केस की इन्वेस्टिगेशन की तो 23 अकाउंट जो हैं वो मिले हैं, यहाँ तक कि 4 मुलाजमीन के अकाउंट भी मिले हैं जिनमें ये पैसा ट्रांसफ़र हुआ है। अच्छा, बैरूनी दुनिया में आपने देखा होगा कि एक इक़दार के हवाले से भी बहुत बड़ा केस इमरान खान के ऊपर आया है। ये भी एक बहुत बड़ा फॉरेन फंडिंग का केस है, इक़दार, और वो भी मैंने ऑन एयर किया था। और दूसरा फॉरेन फंडिंग के हवाले से तकरीबन 6 जो आपके उसके अकाउंट हैं वो भी सारे सामने आ गए हैं। इन तमाम सबूतों के बावजूद मुसलसल इलेक्शन कमीशन अहम तरीन मुल्क का केस जिसे कहा जा रहा है कि मेगा करप्शन भी इसमें है, मनी लॉन्ड्रिंग भी इसमें है और अरबों और खरबों की रुपए की ट्रांजैक्शंस है, और इसके साथ साथ कौमी सलामती के ख़िलाफ़ भी है और पॉलिटिकल एक्ट के ख़िलाफ़ भी है, पार्टी पॉलिटिकल एक्ट जो है उसके ख़िलाफ़ भी है, और जो इलेक्शन एक्ट 2017 है उसके ख़िलाफ़ भी है, और कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ भी ये फॉरेन फंडिंग का केस बनता है। लेकिन आखिर क्या वजूहत है कि इस केस का फ़ैसला 7 साल सबूतों के होने के बावजूद और एक शख्स मुसलसल जो है वो कोशिश कर रहा है और जो चीज़ उससे मांगी जा रही है वो दे रहा है, लेकिन इस केस का फ़ैसला नहीं हो रहा है। यहाँ ये चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा और बोलना चाहूँगा क्योंकि ये जस्टिस का दोहरा मेयार है इस पाकिस्तान में कि मियाँ नवाज शरीफ साहब का पनामा का केस होता है और उस केस के ऊपर पनामा पे उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होती है, लेकिन सज़ा ओकामा पे दिया जाता है और वो भी चंद हफ्तों के अंदर अंदर फैसला दिया जाता है। और कहा यह जाता है, कानूनी और आइनी माहिरीन कहते हैं कि ये फ़ैसला गैर कानूनी है, और इसके बाद रेफ़र किया जाता है नैब को कि जी रेफरेंसेस बनाएं, वो भी चंद हफ्तों में उसका फ़ैसला हो जाता है और फिर इस तरीके से आपके सज़ा भी दे दी जाती है। लेकिन जो केस आपके इस्टेब्लिश केस है फॉरेन फंडिंग केस, वो इलेक्शन कमीशन में 7 साल से और अदालतों में 7 साल से रुल रहा है, लेकिन इसका फ़ैसला नहीं हो रहा है। इन फैसलों के हवाले से मुख्तलिफ चीज़ें तो हम देते रहे हैं, और बल्कि एक ईमेल को भी मैंने ऑन एयर किया। आज मैं उस ईमेल को जिसको आज तक इमरान खान साहब इसकी तरदीद नहीं कर सके हैं वो ईमेल आपको दिखाऊंगा भी, और उसकी जो ट्रांसलेशन है उर्दू में, ताकि बहुत से लोग इस ईमेल को समझ सके। मैं आज सिर्फ उस ईमेल को पढ़कर आपको सुनाऊंगा कि इमरान खान साहब, अकबर एस बाबर और आज के मौजूदा सदर अलवी साहब जो है इस केस के इस ईमेल में क्या बातें कर रहे हैं। और ये ईमेल इलेक्शन कमीशन ने रिकॉर्ड का हिस्सा भी बनाया है, और इस ईमेल को इमरान खान डिनाई अभी तक उन्होंने जो है इसकी तरदीद नहीं की है। तरदीद करते हैं, आज बताएं, हम उनको उनकी तरदीद भी छाप देते हैं और फिर इसको फॉरेंसिक के लिए भेजते हैं और देखते हैं कि जी ये इमरान खान सच कह रहे हैं या ये ईमेल सच कह रही है। आइए देखते हैं कि अकबर एस बाबर और इमरान खान में इस फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से जो सबूत और करप्शन के मेगा करप्शन के केस अकबर एस बाबर ने उनके सामने पेश किए थे, और ईमेल पे चंद बात हुई थी जिसको इमरान खान साहब आज तक इसको मना नहीं कर सके। इस ईमेल का क्या बातें हैं, इसका मतलब है उनकी नॉलेज में सारी बातें थी और उन्होंने अकबर एस बाबर को डिस्करेज किया और उन लोगों को इनकरेज किया जो मुसलसल करप्शन कर रहे थे। आइए उनके मफादात उस वक्त क्या थे, इन बातों से जाहिर होता है। शुरू करता हूँ। 7/8/2011 की सबसे पहली ईमेल है। अकबर एस बाबर ने आरिफ अलवी को ईमेल की, डियर अलवी, मैं मुत्तफिक हूँ कि चेयरमैन फैसला करें और इसकी जिम्मेदारी भी लें। किसी को भी पार्टी के मेगा इवेंट को ख़राब करने का हक नहीं, ये सरियन गद्दारी है। ये बड़ी बात की। चेयरमैन के लिए सच्चाई की घड़ी आ गई है, एक्शन लें, क्योंकि वो कहते हैं कि मसला दाएं हो या बाएं, बल्कि गलत और सही का है। कारोबारी मफाद को सियासत से लाजमी अलग होना चाहिए।
हुकूमत में हूँ या नहीं, ये असूल हर एक के पार्टी में ऊपर से नीचे तक होनी चाहिए। ये अकबर एस बाबर 7/8/11 को अलवी साहब को लिख रहे हैं। इमरान खान ने अकबर एस बाबर को 8/8/2011 को ईमेल की, और वो ईमेल उन्होंने क्या की, मैंने तुम्हारा भी नुक्ता नज़र सुना है, लेकिन दूसरों का नुक्ता नज़र सुनने से तस्वीर का दूसरा नुक्ता नज़र आता है। ये इमरान खान साहब उन लोगों को कह रहे हैं। अगर वो बिजनेस पार्टनर हैं तो इससे पार्टी चलाने में क्या फ़र्क पड़ता है। ये इमरान खान साहब अकबर एस बाबर को बता रहे हैं। जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, जो बिजनेस चला रहे हैं, जो सारा फंड जमा कर रहे हैं, यही वो लोग हैं जो फंड्स भी जमा कर रहे हैं, अरबों और खरबों रुपए, और ये इल्ज़ाम भी है इन पर कि उन फंड्स को इन्होंने अपने बिजनेस में भी इस्तेमाल किया। इमरान खान कहते हैं अगर वो बिजनेस पार्टनर हैं तो इससे पार्टी चलाने में क्या फ़र्क पड़ता है, तब वक्त है कि पार्टी मफाद पहले आए। ये बात उन्होंने कही। 8/8/11 को इमरान खान ने अकबर एस बाबर को ईमेल भेजी। अकबर, कब एक शख्स जज, ज्यूरी और सजा देने वाला बन जाता है? आपने संगीन इल्जामात इनके खिलाफ लगाए हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी और खून पार्टी को दिया। ये इमरान खान साहब अकबर एस बाबर को कह रहे हैं, करप्शन के केस को कह रहे हैं हटाइए, इन्होंने किया है तो किया होगा, लेकिन इन्होंने तो पार्टी के लिए बहुत वर्क किया है। ये है इनका इंसाफ। बराए मेहरबानी इसको इंतहा को ना जाओ जिससे कोर टीम तकसीम हो जाए और अंदरूनी झगड़ा हो। उन्होंने कहा कि आप इन चीज़ों को ला रहे हैं जो करप्शन के केस, इससे कोर टीम जो है वो टुकड़े हो जाएगी और लड़ाइयाँ पैदा होगी और झगड़ा होगा और पार्टी और हमारे मफादात को नुकसान पहुँचेगा। अकबर एस बाबर ने इमरान खान को 9/8/11 को जवाब दिया, मैं शहादतों की बुनियाद पर नताइज अखज़ कर रहा हूँ। शहादतों की बुनियाद पर अगर मैं बेबुनियाद इल्ज़ाम लगा रहा हूँ तो इसकी कीमत देने को तैयार हूं। कितनी बड़ी बात की अकबर एस बाबर ने। इल्जामात की मेरिट जांचने के लिए तहकीकात हो सकती है, खुद ऑफर कर रहे हैं तहकीकात करें इसके ऊपर, अगर गलत है तो मुझे सजा दें, लेकिन अगर सही है इस करप्शन का, मेगा करप्शन का, तो फिर इनको सजा दें। लेकिन इमरान खान उनको सजा देने को तैयार नहीं है, जो अब तक की गुफ्तगू है। टॉप लीडरशिप में से बिलखुसूस कोर टीम के कुछ लोग मफादात के टकराव की सूरत हाल में हैं। ये बिजनेस पार्टनर हैं जिसका मैंने जिक्र किया कि फंड भी आ रहे हैं, ये अकाउंट भी डील कर रहे हैं और बिजनेस पार्टनर भी हैं और ये पैसे भी लग रहे हैं। तो ये सारा कुछ हो रहा है, लेकिन इमरान खान साहब इनको सेव कर रहे हैं। मैं शायद आखिरी फर्द होऊंगा जो टीम को तकसीम करना चाहेगा, ये अकबर एस बाबर कहते हैं। लेकिन जब इंतखाबात करीब आ रहे हैं, हमारे मुखालफीन हमारी सख्त जांच करेंगे। अगर हमने अपने घर को दुरुस्त नहीं किया और ये हमारे असासे यानी अतबार को तबाह करने के मुतरादिफ होगा और हम दुनिया के सामने तमाशा बन जाएंगे। और वही हुआ कि इन्होंने परवाह नहीं की, जिसकी बुनियाद पे आज फॉरेन फंडिंग केस दुनिया में इमरान खान के लिए बहुत बड़ा सवाल बन चुका है, जो मेरिट पे आज तक हल नहीं हो रहा है। अकबर एस बाबर की ईमेल, मेरे ख्याल में हमें अंदाज़ा नहीं कि पार्टी किस अंदाज से चलाई जा रही है। एक तरफ हर सिम तबाही है और फिर भी जब हम उसके हल की तरफ बातें करें तो वही घिसी पिटी हिकमत अमली अपनाई जाती है। पीटीआई का अमली फलसफा ये है कि आया आप हमारे साथ हैं या हमारे खिलाफ। मुझे एतराफ़ है कि बाज़ औक़ात में सच्चाई बयान करने के लिए सख्त रवैया अपनाता हूँ, लेकिन गुज़िश्ता 4 माह से मैं खामोश रहा हूँ, बजाय इसके कि क़यादत इन साजिशों के ख़िलाफ़ एक वाज़ेह राह अपनाती। वो सिर्फ रवैयों की तब्दीली पे अमल पैरा है, चाहे हार्ड कोर के मफादात ख़तरे में हों। ये बड़ी बात की है अकबर एस बाबर साहब। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि अगर अपने घर को दुरुस्त नहीं किया तो पीटीआई का टिकट बड़ी बोली देने वाले को बेच देने जैसा रह जाएगा। तस्नीम नूरानी साहब की रिपोर्ट देख लें, जस्टिस वजी की रिपोर्ट देख लें। ये पहले उन्होंने ईमेल की थी और वही हुआ जो उन्होंने खतरात जाहिर किए थे, और इमरान खान ने उन दोनों रिपोर्टों पे तस्नीम नूरानी को भी फारिग किया, जस्टिस वजी को भी बात किया, लेकिन जो उन्होंने करप्शन की बड़ी उनको फारिग नहीं किया। इमरान खान ने अकबर एस बाबर को ईमेल किया, कब किया? 10/8/11। अकबर अर्ज ये है कि आमिर और सैफुल्लाह अगर बिजनेस पार्टनर हैं तो इन पर, आमिर कियानी और सैफुल्लाह अगर बिजनेस पार्टनर हैं तो इन पर पार्टी मफाद का तबाह करने का इल्ज़ाम नहीं लगाया जा सकता। कारोबारी ताल्लुक के बगैर आसिफ और असद इकट्ठे हो गए हैं अपने मफादात तहफ़्फ़ुज़ के लिए, तो हमें इन लोगों की तरफ देखना चाहिए। अपनी पार्टी में जो अपने ज़ाती मफाद को पार्टी से बालातर रखें। जहाँ तक अलवी यानी आरिफ अलवी जो सदर है, इन लोगों से ताल्लुक़ है, ये हैरत की बात है
کیونکہ ان میں تو اختلافات ہیں، تو مجھے سمجھ نہیں آتی وہ کیوں آپ کے خلاف گینگ بنائیں گے، جبکہ عارف الوی پچھلے 2 سال سے میڈیا پر اپنا کنٹرول قائم کر رہا ہے۔ اگر یہ صحیح ہے تو اس پر ایکشن لوں گا۔ جو چیز مجھے پریشان کر رہی ہے، آپ کو مالی فائدہ پہنچانے کی آفر کی گئی ہے۔ اس گروپ نے جو ٹرائکا ہے، عارف الوی اور یہ جو اسپیکر ہیں اسد، وہ اور یہ لوگوں نے کہا تھا اکبر اسباب کو آپ نہ چھڑیں، ہم آپ کو اس پیسوں سے بھی پیسے دیں گے، جس پر انہوں نے اس کا ذکر کیا ہے۔ جو چیز مجھے پریشان کر رہی ہے، آپ کو مالی فائدہ پہنچانے کی آفر کی، آپ اگر ٹرائکا کا حصہ بن جائیں، یہ بہت ہی سنگین معاملہ ہے۔ میں 13 تاریخ کے بعد آپ کے ساتھ بیٹھوں گا اور ان کا سامنا کروں گا۔ وعدہ کیا عمران خان نے، لیکن نہیں کیا۔ اسد قیصر کی حمایت کی اور عارف الوی کی حمایت کی، جبکہ یہاں پہ خود بھی ایگری کیا ہے کہ یہ بہت بڑا نقصان ہوگا اور بہت بڑا کرائم ہوگا۔ لیکن اکبر، اب آپ ایک خرابی ہے، آپ لوگوں سے کیسے پیش آتے ہیں؟ اگر آپ کو پتہ ہے کہ ایک پارٹی کا ساتھی غلط ہے، آپ کا اس سے رویہ خراب ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات آپ صرف شبے میں ان پر الزامات کے ساتھ سخت زبان پبلک میں استعمال کرتے ہیں، اس سے عموماً لوگ آپ کے مستقل خلاف ہو جاتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے آپ کے ایسا کرنے سے آپ اپنے دشمن بڑھا رہے ہیں۔ آپ جس طرح عامر مغل کے خلاف اس کے لوگوں کے سامنے گئے تو آپ کو نقصان پہنچانے کے در پہ رہ گئے۔ یعنی عمران خان جی بتا رہے ہیں کہ آپ ان کے خلاف اگر کیسز اوپن کریں گے اور یہ چیزیں لائیں گے میرٹ پہ تو یہ آپ کے خلاف ہو جائیں گے، گویا آپ ایسا نہ کریں۔ یہ صرف ٹرائکا ہی نہیں بلکہ عارف، شیریں، رؤوف اور غلام اکبر بھی آپ کے خلاف دشمنی رکھتے ہیں، جس طرح آپ ان کو ڈیل کرتے ہیں۔ علی اوان بھی بڑا غصہ ور ثابت ہو سکتا ہے۔ میں چاہتا ہوں آپ سچائی اس طرح بیان کریں کہ تباہی نہ ہو۔ سرعام لوگوں کے کپڑے اتارنے سے آپ کو پوائنٹ سکورنگ مل سکتی ہے، لیکن آپ کے دشمن پیدا ہوں گے اور پارٹی تقسیم ہوگی۔ گویا عمران خان صاحب میرٹ کو نظر انداز کر کے ان لوگوں کی دشمنی کو اہمیت دیتے ہوئے اور پارٹی کو اہمیت دیتے ہوئے کہ میری پارٹی تقسیم نہ ہے، چاہے کرپشن ہوتی رہے۔ آپ اپنے اصولوں پہ قائم رہیں، لیکن سچائی کو سیاسی طریقے سے بیان کریں۔ یعنی انہوں نے کہا کہ سچائی کو سچائی کی طرح نہیں بلکہ سیاسی طریقے سے بیان کریں۔ یہ عمران خان صاحب اپنی ای میل میں کہہ رہے ہیں۔ اس کے بعد ہے 10/8/11 اکبر ایس بابر نے عمران خان کو جواب دیا، میں آپ کو وضاحت کرتا ہوں کہ مفادات کا ٹکراؤ کیا ہوتا ہے۔ مفادات کے ٹکراؤ کا بنیادی قانون یہ ہے کہ ذاتی کاروباری تعلقات عوام مفادات کے فیصلے کو کمزور کر دیتے ہیں۔ پبلک آرگنائزیشن کا فیصلہ ساز بالخصوص جو عوام سے چندہ وغیرہ وصول کرتے ہیں، انہیں کاروباری تعلقات میں آنے سے روک دیا جاتا ہے۔ یہ مسئلہ پیچیدہ ہو جاتا ہے جب کاروباری شراکت دار پبلک منی کو بھی کنٹرول کرتے ہیں۔ سنیے گا آپ، وہ فنڈنگ کو، یہ پبلک منی کو بھی کنٹرول کرتے ہیں۔ اگر انصار عباسی کسی ٹی وی شو میں کرپشن کی سٹوری بیان کرتے ہیں تو ہم جج، جیوری اور سزا دینے والے بن جاتے ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ان کی ایک ساکھ ہے۔ جب مفادات خطرے میں ہوں تو کسی بھی فرد پر ڈسکریڈٹ ہونے کا لیبل لگانا آسان ہوتا ہے۔ کسی فرد کا اگر ذاتی مفاد نہ ہو سوائے عوامی مفاد کے، وہ اپنا آزادانہ راستہ اختیار کرے تو اس سے اس کی ساخت کو برباد کر دیا جاتا ہے۔ یہ اکبر ایس بابر کہہ رہے ہیں۔ اسد قیصر، شاہ فرمان، عاطف خان میری مخالفت کرتے ہیں کیونکہ میں پارٹی کا پھیلاؤ چاہتا ہوں اور اس کی ایک خاص وجہ ہے اور وہ لہٰذا میں کرپشن کو روکنا چاہتا ہوں۔ لہٰذا میرے پاس 2 راستے ہیں کہ ان میں سے اس کا ساتھ دوں یا پارٹی کے پھیلاؤ کے لیے کام کروں۔ یا تو پارٹی کا پھیلاؤ اسی طرح ہونے دوں یا کرپشن جو ہو رہی ہے، میگا کرپشن، جن لوگوں نے فنڈز دیے ہیں کسی خاص امانت پہ، اس کو ذاتی مقاصد اپنے بزنس میں لگانے سے یہ کرپشن جو ہو رہی ہے ان کو میں نہ روکوں۔ میں نے دوسرا راستہ اختیار کیا، کس کے فائدے کس کے نقصان کے لیے۔ اس طرح سیف اللہ، کیانی، اظہر اور بدقسمتی سے عارف الوی بھی اس لیے میری مخالفت کرتے ہیں کیونکہ میں کسی کا آدمی نہیں ہوں، نہ ہونا چاہوں گا۔ میں کسی بھی ٹولی یا گروپ کا حصہ بننے سے انکار کرتا ہوں، اور یہ وہ ٹرائکا ان کو بلا رہا تھا کہ آئیے ہمارے ساتھ ملیں اور کرپشن کا حصہ بنیں، جس کا یہ جواب دے رہے ہیں۔ کچھ ماہ پہلے مجھے جوائنٹ وینچر کا حصہ بننے کے لیے کہا گیا تھا۔ سوچئے آپ، یہ بہت بڑا الزام عمران خان کے سامنے اکبر ایس بابر اپنے ای میل میں لگا رہے ہیں۔
اگر میں پارٹی میں بااثر کردار کرنا چاہتا ہوں تو میرے پاس دو راستے ہیں، ان کا حصہ بنوں یا اپنا آزاد راستہ جاری رکھوں، آپ کو غلط اندازے سے مشورے دوں، اپنے مالی مفادات حاصل کروں، آپ کو بھی مطمئن رکھوں یا اپنے ضمیر کے مطابق صحیح راستہ اختیار کروں۔ ناظرین، یہ تھی وہ ای میل جو ہم نے سب سے پہلے ڈسکلوز کی، اور اس ای میل کو میں نے پڑھا ہے، اور اس ای میل کو میں ایز اٹ از ای میل کو میں جو انگلش میں ہے آپ کو آن ایئر کر کے دکھاؤں گا۔ اس ای میل کا آج تک عمران خان نے جواب نہیں دیا۔ یہ ای میل خود ایک بہت بڑا ثبوت ہے اور الیکشن کمیشن میں موجود ہے، اور اس ای میل کے بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ کتنی بڑی کرپشن ہو رہی تھی، اور کتنے بڑے بڑے روز اسد قیصر جو آج آپ کے اسمبلی کے اسپیکر ہیں، عارف علوی جو اس وقت ملک کے وزیر اعظم ہیں، صدر ہیں، اور عمران خان خود جو ملک کے وزیر اعظم ہیں، اور اس کے علاوہ اہم ترین لوگ جو منسٹر بھی ہیں، سینیٹر بھی ہیں، سب کے نام آ رہے ہیں، اور اس کرپشن میں تو بہت سارے لوگوں کے نام تھے۔ لیکن اس ای میل کے اوپر جہاں عمران خان صاحب یا تو اس کو منع کر دیں کہ یہ ای میل غلط ہے، اور اگر وہ یہ ایکسیپٹ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے فورن فنڈنگ کیس کی کرپشن کی ایک ایک چیز عمران خان کو پتہ تھی اور وہ اس میں انوالو تھے۔ ڈاکٹر دانش کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔